नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। मैं अनुसर आज 12th क्लास के लिए मैं एक टॉपिक लाया हूं। चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। सुना है ऐसा मैंने और बहुत बच्चों से मैंने देखा है रिलेशन एंड फंक्शन से बहुत घबराते हैं बच्चे। मुझे लगता है यार रिलेशन एंड फंक्शन सबसे आसान टॉपिक होता है। देखिए मेरी भी एक कोशिश है रिलेशन और फंक्शन समझाने की। हो सकता है इसके बाद आपका नजरिया बदल जाए कि रिलेशन फंक्शन मुश्किल है या आसान है। चलिए शुरुआत करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन से, जिसके लिए मैं थोड़ा 11th क्लास का रिकॉल कराऊंगा और फिर उसके बाद हम लोग 12th देखेंगे। चलिए सबसे पहले आप लोगों को याद दिला दूं, आप लोगों ने रिलेशन फंक्शन को 11th क्लास में शुरुआत की थी, याद हो। सबसे पहले सेट से, तो इफ A and B are two sets, then A क्रॉस B is, याद आया कुछ? A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट। A क्रॉस B is collection of all ordered pair between A and B। A और B के बीच में जितने ऑर्डर्ड पेयर के कलेक्शन कर सको वो आपका A क्रॉस B होता है। और A क्रॉस B को ही हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, A और B दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा। चलिए एग्जांपल से एक बार समझाता हूं, मैं ये रिकॉल करने के लिए बस बता रहा हूं एग्जांपल। जैसे मैंने एक ले लिया A, एक A सेट ले लिया, एक मैंने B सेट ले लिया और मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ा A क्रॉस B। सब लोग देखना ध्यान से, A क्रॉस B। तो यहां मैंने एक नाम का जिक्र करा है, ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन। ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन। सर हमें ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं पता, मैं बताता हूं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझना अभी, सब लोग ध्यान से देखना। ऑर्डर्ड पेयर, ये तो मैंने ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन कर लिया। सर ये क्या चीज कर दी? ऑर्डर्ड पेयर समझिए। ऑर्डर्ड पेयर, मैं किसी एक ऑर्डर जोड़े को उठा रहा हूं, किसी एक जोड़े को, ऑर्डर्ड पेयर है। क्यों इसका नाम ऑर्डर्ड पेयर पड़ा? पेयर भी तो बोल सकते थे, क्यों सर आपने ऑर्डर्ड पेयर बोला? गौर से, पहला एलिमेंट बिलोंग करेगा पहले से। मजेदार बात, ऑर्डर्ड पेयर की खास बात होती है जो पहला एलिमेंट होता है वो प्राइमरी सेट से बिलोंग करता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो सेकेंडरी से बिलोंग करता है। जो पहले लिखा होगा वो पहले से बिलोंग करेगा, जो दूसरे पे लिखा होगा वो दूसरे से बिलोंग करेगा, पक्का। ये देखिए यहां देखिए 2B, 2 बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू कैपिटल B। वेरी सिंपल, ये मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर का। अगर आपने इसको घुमा के लिख दिया, अगर आपने B,1 लिख दिया, गलत। A क्रॉस B में B,1 बनेगा ही नहीं, क्योंकि B A में नहीं है। प्राइमरी सेट का पहला, सेकेंडरी सेट का दूसरा रहना चाहिए। चलिए फिर से देखिए इसी को, फिर से देखिए, फिर से, कोई परेशान नहीं होना है। अगर यही मैं कह देता B क्रॉस A, अगर मैं यही कह देता B क्रॉस A तो क्या मतलब होता? अब अगर आपसे कोई B क्रॉस A बोल देगा तो B क्रॉस A में ये रहा आपका B क्रॉस A। अब फर्क देख लो दोनों में ऑर्डर्ड पेयर का। अब आप लोग दोनों में ऑर्डर्ड पेयर का फर्क देख सकते हो। दोनों में ऑर्डर्ड पेयर का फर्क, सब लोग ध्यान से, देखा? देखिए ऑर्डर्ड पेयर, प्राइमरी, इस बार प्राइमरी कौन है? B है, प्राइमरी B है। ये देखिए सेकेंडरी A है, चेक कर सकते हो। ऑर्डर्ड पेयर, समझ आ गया मतलब? इसीलिए ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा ऑर्डर्ड पेयर। चलिए
इसके बाद तो रिलेशन का क्या मतलब होगा, रिलेशन का तो जो रिलेशन होगा ना बेटा, वो ए से बी पे अगर डिफाइन हुआ, अगर कोई रिलेशन ए से बी पे डिफाइन हुआ, कोई रिलेशन ए से बी पर डिफाइन हुआ, अगर ये 11th का है, तो रिलेशन जो होगा ना वो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स होगा बेटा। ए क्रॉस बी के कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, मतलब उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे उनके सबसेट्स का कलेक्शन होगा रिलेशन ए से बी। याद रखना अगर है तो ए क्रॉस बी का अंडर सम कंडीशन। सर अंडर सम कंडीशन कैसी, कुछ ना कुछ क्वेश्चन कंडीशन बता देगा, कोई ना कोई कंडीशन बता देगा। देखिएगा जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, इसी पर एग्जांपल दिखाऊंगा, इसी पर रिलेशन आप लोग पकड़ के दिखाइएगा पॉइंट। समझने की कोशिश करना, समझने की। ये -7 है, इतना लिख दिया। R3 देखिए, R3, R4 देखिए, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। याद आया, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट हर किसी का सबसेट होता है। देखिए ये मैंने लिख दिया। अब आप मेरे को बता दो इनमें से आपको कौन कौन सा रिलेशन लग रहा है। ये मैंने किस अंडर सम कंडीशन लिखा है, अंडर सम कंडीशन ये है 1A 2B है A क्रॉस B में, 1A 1B 2A 7 7B है, -7 A है, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये नहीं है, कहां है सर? 3, C नॉट बिलोंग्स टू A क्रॉस B। 3, C कहां है बेटा A क्रॉस B में? नहीं है। बस ये था रिलेशन। रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। देखिएगा ध्यान से, यहां से रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है बेटा। देख लो, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है रिलेशन। देख लीजिए, बहुत सिंपल है। चलिए, नोट हो गया? देख लीजिए, चलिए फिर कुछ याद दिलाते हैं।
रिलेशन में कुछ टर्मोलॉजी आप लोगों ने याद की होगी, कुछ टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा टर्म्स। डोमेन, डोमेन, प्राइमरी सेट के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जिनका रिलेशन सेकेंडरी सेट से हो उन्हें डोमेन कहते हैं। प्राइमरी सेट के वो एलिमेंट जिनका रिलेशन सेकेंडरी सेट से हो उन्हें डोमेन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जांपल लिख रहा हूं ऊपर, एक एग्जांपल के साथ लेकर चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने ले लिया, ये मैंने एग्जांपल भी ले लिया बेटा, सब लोग देख लीजिए, रैंडमली मैंने एक एग्जांपल भी लिख लिया है ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा सब लोग। चलिए 1 2 3 4 डोमेन, 1 का रिलेशन बन रहा है, 2 का भी बन रहा है, 3 का भी बन रहा है और 4 का भी बन रहा है, किसी ना किसी से बन रहा है। देखो सबका बन रहा है किसी ना किसी से। दूसरी बात करते हैं बेटा रेंज, सबको यह पता होना चाहिए रेंज किसे कहते हैं सर। रेंज सेकेंडरी सेट के वो एलिमेंट जिनका प्राइमरी सेट से रिलेशन बनाओ, सेकेंडरी सेट के वो एलिमेंट जिनका प्राइमरी से रिलेशन बनाओ। देखिएगा ए का बना है, बी का बना है, सी भी है, डी भी है, सबका बना हुआ है। देखा, ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है, सबका बना हुआ है बेटा, देख लीजिए। तीसरा अगर आप लोगों को याद हो, कोडोमेन, कोडोमेन, ध्यान से देखिए। सेकेंडरी सेट को कोडोमेन बोलते हैं, सेकेंडरी सेट को कोडोमेन बोलते हैं, सेकेंडरी सेट को कोडोमेन इक्वल्स टू बी, कोडोमेन इक्वल्स टू बी, सेकेंडरी सेट पूरा का पूरा, चाहे रिलेशन बना हो या ना बना हो। कोडोमेन का मतलब चाहे रिलेशन बने या ना बने, सेकेंडरी सेट पूरा लिख देना, पूरा सेकेंडरी सेट। चलिए अब यहां से एक नोट करने वाला पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं। रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है, रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है, रेंज हमेशा कोडोमेन के अंदर होता है। देखिए चलिए एक और पॉइंट, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम क्या होता है सर? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट का विजुअल रिप्रेजेंटेशन। देखना, ये देखो ए और बी, ए और बी, ये रहा। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए 1 का ए से, 1 का बी से, ध्यान से, 2 का सी से,
2 का B से, 3 का A से, 3 का C से, 4 का D से। एरो डायग्राम, एरो रिलेशन इस तरीके से नोट करते हैं, इस तरीके से। देखो ये सिंबल होता है एरो डायग्राम, ध्यान रखिएगा। ये आपका 11th क्लास का था, तो आप इसको अच्छे से पहले पढ़ लीजिए रिलेशन के बारे में। रिलेशन क्या होता है, क्योंकि 12th क्लास में आपको इसके टाइप्स पढ़ने हैं, तो आपको ये मैंने याद दिलाने के लिए करा है, याद दिलाने के लिए। चलिए ये मेरा अभी छोटा सा वो था, बस मैं प्रिपेयर करना चाह रहा था आप लोगों को कि एक बार दिमाग में आ जाए रिलेशन। जैसे ही आपको याद आ जाएगा वैसे ही मेरा अगला लेक्चर आ जाएगा तुरंत टाइप्स ऑफ रिलेशन से। बस मैंने आज इंट्रोडक्शन देने के लिए क्लास बनाई है, पहली क्लास रिलेशन के लिए, रिलेशन एंड फंक्शन। तो आप प्रिपेयर कर लो अपने दिमाग को कि अगला आने वाला हमारा टॉपिक रिलेशन फंक्शन होने वाला है। खतरनाक कहते हो जिसको तुम लोग, होता नहीं है, सबसे आसान। चलिए धन्यवाद।